हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं परमेश्वर के अनुग्रह और दया से, और अपने परिवार में हालेलुया सब लोग आनंदित है अपने परिवार सहित। हमारे लिए भविष्यवाणी हुई है, आइए हम उसको सुनते हैं और अपने जीवन में घोषणा करते हैं, अंगीकार करते हैं, ताकि हमारे जीवन में आशीष आए, ब्लेस आए। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। इमेजिन करो आप कहीं बैठे हो और आपको मालूम हो कि ये आदमी आपको मारने का प्लान कर रहा है, और वो आपके सामने बैठा है और आपको उसका पूरा प्लान मालूम है। लेकिन ये बात साबित होती है कि प्रभु यीशु मसीह का जो फोकस था, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था पिता के लिए, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे अपने स्पिरिट में कि पिता हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। कई बार जब आपका विरोध हो रहा होता है, आपको लगता है ये विरोधी है, ये आपका दुश्मन है, आप उससे नफरत करने लगते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसा करता है आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। परमेश्वर कई बार ये ऐसा करता है आपके विश्वास को परखने के लिए, आपकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप नफरत करने लगते हैं लोगों से, आप परमेश्वर की उस डिवाइन प्लान को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा आपके साथ क्यों कर रहा है। जीसस ने मालूम था कि ये चेला मुझे पकड़वाएगा और ये चेला जाके अब बताएगा और मुझे पकड़वा कर मुझे मरवाएगा। लेकिन जीसस को मालूम था कि ये सब कुछ पिता के प्लान से मैं कर रहा हूं। पिता ये चाहता है कि ये कटोरा मैं पीऊं, मैं क्रूसिफिकेशन पे जाऊं, क्रूस उठाऊं, मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। आप इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट का फोकस कितना ग्रेट था, कितना महान था कि सामने उनका कातिल बैठा है, पकड़वाने वाला बैठा है, और जीसस ने अपना पेशेंस नहीं खोया। हमारे जैसा कोई होता तो उसको दो जरूर मारता, तो मारता जोर से कि तेरी वजह से आज ऐसा हो रहा है। कर भी लेता काम, लेकिन उसको मारता भी। पेशेंस जीसस क्राइस्ट के अंदर था कि मालूम था ये चेला है वही चेला जो अब मुझे पकड़वाएगा, जो मुझे बेच के आ चुका है, जो सिक्कों में मुझे बेच चुका है। बस अब मेरा इंतजार कर रहा है कि कब मैं वो रात आए और वो जाके जब वो लोग आए तो मुझे चूमे और ये बोलेगा कि मैं जिसको चूमूंगा उसी को पकड़ लेना। वही जीसस क्राइस्ट होंगे। अब इमेजिन करो जब जीसस उस मेज के ऊपर थे तो जीसस को मालूम था कि यही चेला मुझे पकड़वाएगा, और फिर भी जीसस ने उसको गाली नहीं दी, जीसस ने उसको धमकी नहीं दी, उसको नरक जाने का थ्रेट नहीं दिया, उसको टांग टूटने का थ्रेट नहीं दिया, उसको मरने का थ्रेट नहीं दिया, उसको गाली नहीं दी, उसको श्रापित नहीं किया। बस यही कहा कि भला होता कि तू वो ना होता, कि ये पाप तुझसे ना होता। इमेजिन करो जब आप उस भोज को, जीसस ने कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है। क्यों आज हम प्रभु भोज ले रहे हैं? जीसस ने कहा जो मुझे खाएगा वो मेरे जैसा बन जाएगा, मेरा जीवन उसमें प्रवेश करेगा। एक आदमी को अल्जाइमर नाम की डिजीज हो गई। जब अल्जाइमर होता है तो वो आदमी बूढ़ा, अपनी उम्र से अधिक बूढ़ा हो जाता है, हर चीज उसकी लो हो जाती है, मरने के कगार पे वो पहुंच जाता है। उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे होली कम्युनियन के बारे में बताया कि जीसस ने कहा जो मेरा बदन खाएगा, मेरा लहू पिएगा, उसमें जीवन है। ये कोई सांकेतिक चीज नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, ये रियल है। जीसस ने कहा आपके ब्लड में अगर टेस्ट किया जाए तो आपके ब्लड के टेस्ट को देखकर डॉक्टर लोग बता देंगे कि आप क्या खाते हैं। आपके यूरिक एसिड लेवल अगर ज्यादा है वो बता देंगे आप चिकन ज्यादा खाते हैं, आप पनीर ज्यादा खाते हैं, या आप दाल ज्यादा खाते हैं। तो आपके ब्लड लेवल से, ब्लड से सब बता देते, क्योंकि आपके ब्लड में वही है जो आपने खाया है। तो जब हम जीसस को खाते हैं हमारे ब्लड में फिर जीसस ही आ जाते हैं, जीसस की लाइफ आ जाती है। तो जीसस ने क्या कहा कि जो मुझे खाएगा उसमें जीवन बना रहेगा। यीशु ने खुद कहा है कि अगर तुम खाओगे तो मेरा जीवन तुम में आ जाएगा। कौन सा जीवन? अब आप देख लो जीसस का जीवन कैसा था, कैसा था परमेश्वर का जीवन। अब
जब अब यूहन्ना 6 उसकी 53 आयत को पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मेरा मांस और मेरा लहू तुम्हें खाना पड़ेगा। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता अनंत जीवन उसका है और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। और आप जानते हैं, इस बात को सुनने के बाद चेलों ने ठोकर खाई। कहते ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हम किसी मनुष्य का मांस और लहू हम क्यों खा सकते हैं? लेकिन जीसस ने कहा, ये मेरा शरीर है। रोटी को लिया और तोड़ा कि ये तुम्हारे लिए मेरा शरीर तोड़ा जाता है। यानी एक सेक्रीफाइस है, ये एक बलिदान है जो क्रूस के ऊपर मेरे शरीर का होगा तुम्हारे लिए। परमेश्वर ने कहा, ये लहू का बलिदान तुम्हारे लिए होगा कि तुम्हारे पापों के कारण मेरा जवानी का जो गाढ़ा लहू है वो बहाया जाएगा। हालेलुया। और वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, ये नई वाचा का लहू है। जब आप लहू को पीते हैं आप ग्रेस में प्रवेश कर जाते हैं। कौन सी ग्रेस? कि आप पुराने नियम में किसी किसी पर आत्मा उतरता था, किसी किसी के ऊपर परमेश्वर की कृपा होती थी, पर परमेश्वर ने कहा, जो मेरा लहू पिएगा, मेरा बदन खाएगा और इस नई ग्रेस, नई वाचा के लहू के ऊपर विश्वास करेगा, अब जो कोई परमेश्वर को ग्रहण करेगा उसके ऊपर ग्रेस आ जाएगी। अब उसे पुरानी व्यवस्था के अनुसार नहीं जीना पड़ेगा। अब किसी किसी के आत्मा नहीं आएगा, सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडेला जाएगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे दास दासी के ऊपर परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। वो उन्हीं लोगों के लिए कहा जो उसके लहू को और उसके बदन को खाते हैं और परमेश्वर की कुर्बानी को रिसीव करते हैं। परमेश्वर ने कहा, जो इस कुर्बानी को ग्रहण करेंगे, मेरे भोज को खाएंगे, मेरे लहू को पिएंगे, वो नई वाचा में प्रवेश कर जाएंगे। अब आप खुद एक याजक हैं, आप खुद एक राजा हैं। आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए किसी याजक की जरूरत नहीं है। आपको पाप माफ करवाने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, लेकिन अब आप डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर से पापों को माफ करवा सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाकर मांग सकते हैं जो आपको चाहिए। आमीन। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि ऐसी चीजें तुम जब इकट्ठे होते हो किया करो। यूनिटी सिखा, परमेश्वर में यूनिटी में रखना चाहते हैं, एक मन रखना चाहते हैं। पुरानी कलीसिया बाइबल कहती है, एक चित्त, एक मन, एक मनसा थी, कोई अलग मनसा नहीं थी। मेरी मनसा भी सुसमाचार प्रचार की है कि लोगों को बताएं, भारत के लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं। वो धर्म परिवर्तन करने आए होते तो हम बताते कि हाँ, हम अब आपका धर्म परिवर्तन करना चाहते। किस चीज का डर है हमें? किसी चीज का नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, वो एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको जीवन देने के लिए आया। हम सुसमाचार लोगों को सुनाएं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे कलेशों से छुटकारा देने के लिए, तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें आजाद करने के लिए, तुम्हें शांति देने के लिए उन्होंने सब कुछ सहा है। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, अगर तुम मेरा लहू पियोगे, मेरा मांस खाओगे तो तुम में जीवन बना रहेगा। आज जब हम परमेश्वर के लहू को लेते हैं तो वचन ये भी हमें कहता है, जब हम कुरिन्थियों की उस आयत को फिर से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, 26 आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 26, कहता है, जब तुम ये रोटी और कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि इस रीति से रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानेगा, वह अपने खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेके आता है। हालेलुया। यानी जब हम इकट्ठे होते हैं यूनिटी के लिए, हम यूनिटी में आते हैं, हम प्रभु भोज लेने के लिए, हम घरों में भी इसे ले सकते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम अपने आप को जांचोगे, देह को जांचना, जांच कर रोटी खाए। इसका मतलब क्या? कि मैं अपने आप को जांचूं कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर की देह से प्यार करता हूं, उसकी देह को मैं खा रहा हूं। आप भी परमेश्वर की देह हैं। जब मैं आपकी बदनामी करता हूं तो एक्चुअल में परमेश्वर की देह की बदनामी करता हूं। जब मैं अपनी आशीष को किसी गरीब विश्वासी को शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल करता हूं, मैं परमेश्वर की देह की बदनामी करता हूं। तो वचन कहता है, तुम अपने ऊपर दंड लेके आओगे और बीमार रहोगे अगर प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे।
तो वचन कहता है जो कोई प्रभु का देह खाएगा और लहू पिएगा उसमें जीवन होगा। यही वचन उसको दिया गया। जब अल्जाइमर नाम की डिजीज उसे हुई, वचन दिया गया कि परमेश्वर चाहता है कि तू चंगा हो। उसने लहू को बहाया, उसने तेरे लिए बदन दिया है। वो बदन और लहू को लेना शुरू हो गया। जब 3 दिन लगातार उसने घर बैठे परमेश्वर का बदन लिया और रोज लहू लिया, घर बैठा रहता था। कोई ऐसे पेशेंट चल नहीं सकते ज्यादा, वो लो होने शुरू होते हैं और मर जाते हैं। तो जब उसने बदन लिया, परमेश्वर ये तेरा शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया, ये तूने इसीलिए तोड़ा कि मैं शारीरिक रूप से कमजोर ना रहूं। अगर परमेश्वर ने सिर्फ लहू पाप माफ करवाने होते, वो सिर्फ लहू बहाता, कि कोई आता और परमेश्वर को मारता कि उसका सारा लहू बह जाता। लेकिन वचन ये कहता है कि उसकी सुंदरता आदमियों के जैसे नहीं रह गई थी जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे। उसका मुंह, उसकी पीठ, जब 39 कोड़े लगे थे तो एक एक कोड़े से 40-40, 50-50 ग्राम मांस बाहर आता था। तो बाइबल कहती वो पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये वही प्रभु यीशु मसीह है। तो वचन कहता है उसने जानबूझ के उन कोड़ों को खाया ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकें और डिवाइन हीलिंग में चल सकें। जब भी शैतान आपके दिल में डाले कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तू चंगा हो, परमेश्वर की इच्छा है कि नए विश्वासियों को परमेश्वर चंगा करता है विश्वास में बनने के लिए, लेकिन पुराने विश्वासियों को वो हीलिंग देने में इतना नहीं सोचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये शैतान की चाल है। परमेश्वर ने वो लहू इसीलिए बहाया, वो कोड़े इसीलिए खाए, वो कोड़े इसीलिए खाए, वो शरीर इसलिए तोड़ा कि तुम डिवाइन हेल्थ में भी चल सको। जब उसने 3 दिन वो लेता रहा, रोज बदन को लेता था, बोलता था प्रभु तेरे वचन में लिखा है ये शरीर तूने मेरे लिए तोड़ा, मैं इस शरीर को खाता हूं। जूस को लेता था, बोलता था परमेश्वर ये जूस नहीं तेरा लहू है जो तूने मेरे लिए बहाया। रोज वो उसे पीता था। जब चौथे दिन बंदा वो उठा, वो 10 साल जवान था, उसकी बॉडी हील हो चुकी थी, अल्जाइमर जा चुका था, आंखें खुल चुकी थी और विजिबली एक होता है कि आपको हील हो गए लेकिन आप ऊपर से भी चेंज नहीं हुए हो, आपकी चमड़ी वैसी की वैसी, आंखें धसी की धसी हैं, या आपका शारीरिक ढांचा वैसा ही है, आप वैसे चल पड़े हो, आपको फर्क लग रहा है। कहता विजिबली फर्क था, दिखने में फर्क लग रहा था, चमड़ी जवान हो रही थी, आंखें बाहर आ रही थी, जवान लग रहा था, चल रहा था, और वो आदमी पूरी तरह से आज हील हो चुका है, चंगा हो चुका है, ऐसी एक बीमारी से जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। कारण क्या? प्रभु भोज। जब आप प्रभु भोज की ताकत को समझते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि विश्वासी एक दूसरे को माफ करे, क्योंकि जिस प्रभु का आप भोज ले रहे हैं ये जानते हुए कि मेरा कातिल इसी मेज के ऊपर बैठा है, तब भी वो पेशेंस रखता है। इमेजिन करो आप उस प्रभु के शरीर को खा रहे हो, तो आपको कैसा फोकस और कैसा पेशेंस आपको रखना चाहिए अपनी लाइफ में। और जब आप इस प्रभु भोज को समझ के लेते हो कि मेरे परमेश्वर ने सब कुछ जानते हुए भी, आंखों के सामने होते हुए भी अपना पेशेंस नहीं खोया, अपना आपा नहीं खोया, कहीं भी गाली नहीं निकाली, कहीं भी गुस्सा नहीं किया, तो परमेश्वर ने जब हम उसको जो ग्रेस हमें दी है कि हम उसी शरीर को खा सकते हैं, मैं आपको आज प्रॉमिस देता हूं, आप उस परमेश्वर के शरीर को आज खाओगे और उस परमेश्वर के लहू को आज पियोगे जिसमें इतना पेशेंस था, जो अमीरों का अमीर क्या, ऐसे ग्रह वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो पूरी तरह से हीरे के बने हुए हैं। अगर उनको बेच दिया जाए तो इस धरती के ऊपर $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी, ढेरियां इतनी होंगी। ऐसे ग्रह परमेश्वर ने बनाए हैं। वो इतना अमीर परमेश्वर है, लेकिन एक गरीब